हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ का पेज नंबर 13 का ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बोला है पी एन क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, पी एन क्यू जो है ए बी लाइन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया। मान लो ये ए है, ऐसे दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखो पी एन क्यू क्या कर रहा है, इस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्ट। अब मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब मान लो ये ए और ये बी, मिड पॉइंट क्या करता है, दोनों को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट। पर ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, सो पी एन क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। और पी क्लोजर टू ए, पी पॉइंट जो है ए के क्लोज में है एंड क्यू पॉइंट जो है बी के क्लोज में। तो ये वाला पी है, इसको ब्लैक पेन से मार्क कर लेते हैं एंड दिस इज क्यू जो बी में। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कहा है, देखो यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब हम लोग को ये पता है कि हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते थे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेट्स से मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ए बी। ठीक है, अगर इसके मिड पॉइंट निकालना है, मान लो ये है 2,1 और ये वाला पॉइंट है 4,5। अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मान लो इधर से आपको ए से बी जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जाओ फिर वाई एक्सिस के अलोंग जाओ, ऐसे भी जा सकते हो, है ना। तो अगर मैंने इस मोशन को ऐसे चेंज कर दिया, मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग चले फिर वाई एक्सिस के अलोंग चले। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो जब ए से इस पॉइंट तक पहुंचोगे, है ना, इस पॉइंट तक पहुंचोगे तो आप कितना चल लिए रहोगे। सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसका एक्स कितना चल लिया होगा, 4, पर वाई में तो कुछ भी नहीं चले, बस एक्स में ही चले, तो आपने 2 से 4 तक चले। सो 2 से 4 तक जो चले, इसका बीच बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 2 और 4 के बीच का पॉइंट, क्या 3 होगा? बिल्कुल। सो इसका मिड पॉइंट 3 आ जाएगा। अब सेम में अब जब 1 से लेके 4,1 से यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे, तो आप 1 से लेके 4 चल 5 तक चलोगे, मतलब कितना डिस्टेंस चल लिया, 4 चल लिया, है ना। तो 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा, है ना। 2 डिस्टेंस चल लिए होंगे, तो 1 और 5 के बीच में जब 2 चलोगे तो 1 2, तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 3। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,3। आई होप आपको समझ में आ गया, है ना। सो ये 3 कैसे आया, ये 3 आया 2 और 4 का मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट है 3। और ये 3 कोऑर्डिनेट कैसे आया, अब वाई कोऑर्डिनेट 1 से लेके 5 तक जा रहे हो, है ना, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हो, 5 तक जा रहे हो, तो बीच वाला पॉइंट क्या 3 होगा, बिल्कुल। तो आपका जो बीच वाला जो पॉइंट है दैट वुड बी 3,3। तो इसी आइडिया को यूज करके अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट इन पॉइंट के ट्रांसेक्शन पॉइंट निकालना है। मान लो ए इज 4,7, है ना, और बी इज 16,2, 16,-2। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट है। अगर बोला जाए तो ये पॉइंट मतलब अगर एग्जैक्टली डायग्राम बनाओ तो ये पॉइंट उल्टा रहेगा। मतलब क्या है, देखो मैं इसको वापस से बना देता हूँ। मान लो कैसा रहेगा, इस तरीके से कुछ रहेगा, ताकि एक रियलिस्टिक डायग्राम बनाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रियलिस्टिक ही हो। दिस इज ए, दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4,7, ए है 4,7, और बी का कोऑर्डिनेट है मेरा 16,-2। ठीक है, ये कुछ है। और इसको ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट मान लो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यही लॉजिक को यूज करके अब मैंने क्या करा, देखो कैसे करूंगा। जैसे कि मान लो अब आपको ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट में जाना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे मूव कर लो, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे मूव कर लो, है ना। तो मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने ऐसे मूव करा, ठीक है। आप कहाँ तक मूव करोगे, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आपने एक्स एक्सिस तक यहाँ तक मूव करा, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर पे एक्स एक्सिस 16 है, 16 का वो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो आप डिस्टेंस कितना मूव करा, 4 से लेके 16 तक मूव करा, तो 4 से लेके 16 तक का डिस्टेंस कितना होता है, 16 - 4, 16 - 4 विच इज 12, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 यूनिट है ना। अब 12 यूनिट को आपको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब 12/3 करना पड़ेगा। 12/3 कितना होता है, 4, मतलब 4 से 4 डिस्टेंस आगे, 4 यूनिट आगे,
है ना, 4 से 4 यूनिट आगे ये वाला पॉइंट होगा, फिर इससे 4 यूनिट आगे ये वाला पॉइंट होगा कहीं पे। ठीक है, तो 4 से 4 यूनिट आगे वाला पॉइंट क्या होगा, क्या ये 8 होगा? बिल्कुल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 होगा, है ना। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 से भी 4 यूनिट आगे, 8 से भी 4 यूनिट आगे, है ना, वुड बी 12। ठीक है, तो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिले 8 और 12। अब फिर से अब इस पॉइंट से आपको यहाँ तक आना है, तो अब y में आप कितना मूव करोगे, देखो y में आप 7 से लेके -2 तक मूव करोगे, तो 7 से लेके -2 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस -2, 17 नहीं, 7 माइनस -2 विच इज 9, तो ये डिस्टेंस कितना है, 9। अब इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 9 को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 9/3 3, मतलब ये 3 यूनिट। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये 3 यूनिट और मान लो ये भी 3 यूनिट। ठीक है, अब 7 से 3 यूनिट नीचे क्या होगा, क्या ये पॉइंट 4 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 4 होगा। सेम में इसका भी y कोऑर्डिनेट 4 से भी 3 यूनिट नीचे क्या इसका y कोऑर्डिनेट 1 होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, देखो इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 8 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 8,4। और Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 12, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1। तो इस लॉजिक से हम लोग इस जो ए बी पॉइंट लाइन जो है इसका हम लोग पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, मान लो ये जो x का डिस्टेंस है 16 और 4, 16 माइनस 4 कितना होता है, 12 होता है। अब 12 को 12/3 करने पे, क्योंकि तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो चार चार डिस्टेंस वाले आगे वाले पॉइंट मैंने ले लिए। जैसे 4 से 4 वाला आगे 8 होता है, 8 से 4 आगे 12 होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मेरे को मिल गया ऐसे। अब वैसे ही मुझे जाना है 7 से लेके -2 तक जाना है, 7 से लेके -2 तक का डिस्टेंस होता है 9। अब 9 को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 9/3 इज 3। तो इसका मतलब इससे मैं 3 डिस्टेंस आगे, 7 से 3 डिस्टेंस नीचे क्या होगा, 4 आएगा, 4 से 3 डिस्टेंस नीचे 1 आएगा। तो वैसे ही मुझे पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे इसको मिलाने पे ऐसे मुझे मिल जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को ग्राफ यूज करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, गिवन पॉइंट्स दिस 3 पॉइंट दिया हुआ है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है एक सर्कल में लाई करता है और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। ठीक है, शो कैसे करना है मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले हाँ ये सर्कल में लाई करता है वो दिखा देते हैं। इसको हम लोग पॉइंट मार्क करके भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला पॉइंट है 1,-8, एक्स में 1, वाई में -8, ये रहा, इधर पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है 1,-8। दूसरा पॉइंट है -4,7, -1, -2, -3, -4, -4, y,-2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला पॉइंट है y,7। ठीक है, दिस इज b, -4,7। अगला पॉइंट है -7, -4, -7, -1, -2, -3, -4, सी इज -7, -4, सॉरी -7 है ना, x में -7। सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7, -4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सी इज -7, -4। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से देखो एक सर्कल पास हो सकता है, पहले वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं तो आपको बाद में अभी दिखाऊंगा। ठीक है, मान लो ऐसा कोई सर्कल है, तो देखो इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ एक सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको प्रूफ करने का तरीका देखो। अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल में लाई करते हैं, तो क्या ये डिस्टेंस है ना, इस बी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और सी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और इस ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये क्या तीनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे? क्यों, ये हो जाएंगे बराबर सर्कल के रेडियस। सर्कल का तो यही तो डेफिनेशन है ना, कोई भी पॉइंट सर्कल वाले सर्कल के जो इधर पे लाई करता है उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है। दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, वो रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ऑरिजिन पे सेंटर बना रहा है और ये सर्कल पे लाई करता है, मुझे प्रूफ क्या करना है बेसिकली, ओरिजिन से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिन से लेके सी तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस। बस अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, चलो अब यही प्रूफ करता है। तो गिवन पॉइंट ए इज 1, -8,
point B is -4, 7 and point C is -7, -4। तो मुझे शो करना है कि दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर, इसका ओरिजिन क्या है, O 0, 0। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड ओरिजिन is AO which is also equals to अंडर रूट ऑफ 1 - 0 का होल स्क्वायर। ओरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 आता है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 याद रखना, 0, 0 से लेके मुझे ए तक का डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, वाइट x2 - x1 प्लस y2 - y1 कर रहा हूँ वही, -8 -0 का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 1 + 8 × 8 64 विच इज 65। तो मुझे क्या मिला, AO इक्वल्स टू √65। अब सेम वे में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सॉरी बिटवीन बी एंड ओ, डिस्टेंस BO है ना, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस निकाला, BO निकाल लेते हैं विच इज अंडर रूट -4 -0 का होल स्क्वायर है ना। बी का पॉइंट ये है, x2 - x1 कर दिया, और y2 - y1 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आता है अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है 49, 16 + 49 होता है अंडर रूट 65। तो इससे मुझे BO क्या मिला, √65। ये भी 65 मिला, √65। अब डिस्टेंस CO, डिस्टेंस CO क्या हो जाएगा, अंडर रूट C का कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 4, तो 7 -7 -0 होल स्क्वायर और -4 -0 होल स्क्वायर। तो -7 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आता है अंडर रूट 7 × 7 49, 49 प्लस 4 × 4 होता है 16। तो ये भी निकल के आता है √65। इसका मतलब मुझे क्या मिला, CO भी मिला √65। ठीक है, देयरफॉर आप ये लिख सकते हो, सिंस पहले सिंस AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO विच इज इक्वल्स टू √65, क्योंकि ये इक्वल है, देयरफॉर दे लाई ऑन अ सर्कल के विथ के, कोई भी नाम दे दिया सर्कल के, विथ और 0, 0 एज सेंटर। ठीक है, सो ये है इसका प्रूफ। ठीक है, आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पूछा है कि गिवन पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो ये दोनों पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई करेंगे कि बाहर लाई करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या है मेरा, -5, 6, तो x में -5, -1 -2 -3 -4 -5, y में 6, तो y में 6 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5, 6। हाँ, -5, 6, तो ये वाला D पॉइंट हो जाएगा कहाँ पे, D इज -5, 6। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर पे लाई कर रहा है। और E जो है 0, 9 यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज E 0, 9 ये बाहर पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग ने ग्राफ से देखा, पर इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकली या फिर मैथ्स यूज करके। देखो, इसे चेक करने का तरीका क्या है, हम लोग अब OD डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अगर ये OD डिस्टेंस जो है इससे कम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पे भी कुछ पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा यही जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, ये डिस्टेंस क्या निकाला है, तो √65। तो रेडियस वुड बी √65, रेडियस इक्वल्स टू √65। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन और एक पूछा है, यहाँ पे बोले गिवन पॉइंट्स D एंड E, दो पॉइंट्स है, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल के। तो ये पॉइंट्स सर्कल के अंदर पे लाई करता है कि बाहर पे लाई करता है, आपको चेक करना है। तो चेक करने के दो तरीके, एक तो ग्राफ में प्लॉट करके देख लो वो दोनों पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या, -5, 6 है, तो -5, 6 1 2, x में -5 -1 -2 -3 -4 -5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया D पॉइंट विच इज -5,
6, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,9, 0,9 एक्स में 0, वाई में 9, क्या ये वाला ही हो गया 0,9? बिल्कुल, दिस इज 0,9। तो मुझे ग्राफ में प्लॉट करके दिख रहा है, जो डी है वो तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और ये जो ई पॉइंट है बाहर पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये ग्राफ से हो गया। पर अगर आपको मैथमेटिकली करना हो तो क्या करना है, देखो आप क्या कर लो, डी से लेके ओ तक का डिस्टेंस निकाल लो, है ना, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसका सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन √65, जो √65 क्या था, रेडियस, अगर रेडियस से बड़ा आ जाता है तो मतलब बाहर पे लाई कर जाएगा, अगर रेडियस से छोटा आ जाता है तो अंदर पे लाई करेगा, और बिल्कुल बराबर रेडियस के आता है तो कहीं ना कहीं सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर चेक करोगे आप ये डिस्टेंस -5 से 0 तक का, ओरिजिन का तक का अगर डिस्टेंस निकालोगे आपको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस जो है लेस देन √65 है। और 0 से लेकर 9 तक का डिस्टेंस निकालोगे ओरिजिन से, ये डिस्टेंस ये आपको √65 से ग्रेटर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी करके देख लेते हैं, ठीक है, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ करंट टेम्पलेट में, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पेस्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट को यहाँ पे करते हैं, तो ओडी निकालते हैं। तो ओडी निकालने के लिए √ऑफ डी पॉइंट है -5,6, मतलब -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आता है √ऑफ 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, तो ये निकल के आता है √61। तो मुझे क्या मिला, √61 इज लेस देन √65। इसका मतलब क्या है, डी विल लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है, जो डी है सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब ओ ई निकाल लेते हैं ना, ओ ई क्या हो जाएगा, √0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आता है √81। सो √81 क्या है, √81 इज ग्रेटर देन √65, इसका मतलब ई वुड लाई आउटसाइड द सर्कल। तो ये हो गया, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो, मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला है द मिड पॉइंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर डी ई एंड एफ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स ए बी सी, और इसका मिड पॉइंट क्या क्या है, डी एफ। ये लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई, एंड दिस इज एफ। हमें मिड पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे कि डी इज 5,1, डी इज 5,1, ई इज 6,5, एंड एफ इज 0,3, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। अब मुझे पूछा है कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो कि आपने अभी तक सीखा नहीं, दैट इज सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई गेस आपका ये जो नया बुक है इसी के अबाउट है ना। तो ये आपका, क्योंकि स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में तो नहीं आने वाला, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स, ये तो पता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, b is x2 y2 एंड c is x3 y3, ठीक है। अब देखो, इसका मिड पॉइंट क्या है, 5,1, तो क्या इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2 करने पे 5 मिलेगा, बिल्कुल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2/2 क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 वुड बी 5, शुड बी इक्वल्स टू 5। और सेम चीज y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y1 प्लस y2/2 क्या होगा, y1 प्लस y2/2 शुड बी 1, y1 प्लस y2/2 शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिला, इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब 2 को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इंटू 2 के 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। सेम चीज यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये 2 इधर पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब सेम वे में इसको मैं थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ,
अब क्या इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा? बिल्कुल, इसका मतलब x2 प्लस x3/2 6 होगा। x2 प्लस x3/2, क्या ये 6 होगा? इसका मतलब x2 प्लस x3 कितना होगा? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, है ना? सेम वे में क्या y2 प्लस y3/2 5 होगा? बिल्कुल, y2 प्लस y3/2 5 होगा। इसका मतलब y2 प्लस y3 वुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये दूसरे इक्वेशन। फिर x1 प्लस x3/2 क्या 0 होगा? इसका, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये है तो दिस प्लस दिस बाई टू वुड बी 0, तो ये भी लिख सकते हैं। x1 प्लस x3/2 0, x1 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 0। दिस implies x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। सेम वे में y1 प्लस y3/2 3 होगा, y1 प्लस y3/2 3 होगा। इसका मतलब y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6 होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये लाइन का जरूरत नहीं पड़ा। तो अब देखो, मुझे ये कुछ इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन? यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12 और x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। और इधर पे y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 पे इक्वेशंस मुझे मिल गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर से इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना है? x1, x2, x3 का वैल्यू। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना, इसको मैं एक्सटेंड करना ही पड़ेगा वैसे, फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन से x1 का वैल्यू निकालूंगा, फिर x1 का वैल्यू जो भी मिला यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फ्रॉम, इसको पहले नाम दे देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5 और ये 6। अब इक्वेशन 1 को लिया, उसको क्या किया, जैसे कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, x1 इक्वल्स टू, अब x2 को इधर पे ले जाऊंगा, इक्वल टू को इधर पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस x2। ठीक है, अब मुझे ये क्या मिला यहाँ से, x1 का वैल्यू। ठीक है, x1 का वैल्यू क्या मिला, 10 माइनस x2, है ना? अब x1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x1 का वैल्यू क्या है, 10 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x3 माइनस x2 इक्वल्स टू -10, है ना? 10 को इधर पे ले गया, 10 को उस साइड पे ले गया तो माइनस हो गया, और x3 को पहले लिख लिया, x3 माइनस x2 इक्वल्स टू -10। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ ही मैं -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई, इससे क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा एक दूसरा इक्वेशन है x2 और x3। अब देखो x2 और x3 में मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, इसको मैं इसके नीचे लिख लूंगा। देखो x2 प्लस x3 क्या था, मुझे 12 था, इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों दोनों इक्वेशन को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा, x3 गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं, जैसे कि x2 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 2x2, और -x3 प्लस x3 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 प्लस 12 विच इज 22। तो इधर से मुझे x2 इक्वल्स टू क्या मिला, 2 नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 22/2 विच इज 11। तो मुझे x2 क्या मिला, x2 इक्वल्स टू 11 मिला। ठीक है, x2 11 मिला। अब x2 का 11 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, x2 का वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x1। ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू 10 माइनस x2 विच इज 11, तो x1 क्या मिला, -1 मिला। ठीक है, अब x3 क्या करूंगा, x1 का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x3 क्या मिल जाएगा मुझे, -1 उधर पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x3 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। सो x3 इक्वल्स टू 1, तो मुझे x1 x2 x3 का वैल्यू ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये मुझे मिला x1 x2 x3 का वैल्यू। अब सेम तरीके से मैं y1 y2 y3 का भी वैल्यूज निकालूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, y1 का वैल्यू इधर से फाइंड करूंगा, जैसे कि ये वाला इक्वेशन जो है, इसको क्या करूंगा, जैसे कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 था, तो इसको मैं क्या करूंगा, y1 इक्वल्स टू 2 माइनस y2 को उधर पे ले गया। ठीक है, तो मुझे y1 का वैल्यू क्या मिला, 2 माइनस y2, है ना? अब y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन y1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। अब क्या करूंगा, 2 को उधर ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा y3 माइनस y2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन मिला। अब देखो,
ये इक्वेशन है y2 और y3 में, यहाँ पे और एक इक्वेशन है y2 और y3 में, इसको इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या था, y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, इक्वल्स टू 6 है, टू उधर पे, हाँ ठीक है। अब क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, y3 प्लस y3 2y3, और y2 कैंसिल इक्वल्स टू 14। तो 2 उधर पे चला जाएगा, तो y3 कितना मिल जाएगा, 14/2 विच इज 7। ठीक है, तो मुझे y3 कितना मिला, 7 मिला। अब y3 7 मिला, है ना, y3 7 मिला, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दूंगा, तो y2 या y2 क्या मिल जाएगा, 7 इधर पे चला जाएगा और 10 के साथ माइनस हो जाएगा, तो y2 मिल जाएगा 3। ठीक है, तो वहाँ मतलब उस इक्वेशन में y3 को 7 रख दूंगा, तो y2 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, है ना। तो अब 7 इधर पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y2 मिल जाएगा मुझे 3। y2 3 मिला। अब y1 का वैल्यू कैसे निकलूंगी, यहाँ पे y2 का वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। y1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस y2, y1 इज 2 माइनस y2, इसका मतलब 2 माइनस 3, है ना, y2 का वैल्यू 3 है, इसका मतलब -1। मुझे y1 कितना मिला, -1। तो मुझे x1 y1, x2 y2, x3 y2 का वैल्यू सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो मेरा x1 y1 पॉइंट क्या होगा, x1 इज -1। ठीक है, मतलब a पॉइंट वुड बी x1 इज -1, y1 इज ऑल्सो -1, -1 कमा -1। b पॉइंट इज x2 y2, x2 क्या था 11, और y2 क्या था 3, तो b इज 11 कमा 3, एंड c इज x3 y3, x3 का है 1 कमा y3 किधर है 7, 1 कमा 7, -1 11 3, so actually this is -1 कमा -1, b is 11 कमा 3, और c is 1 कमा 7, c is 1 कमा 7। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या ये इसके मिड पॉइंट ये है ना, क्या 6 1 और 11 का मिड पॉइंट है, बिल्कुल 1 प्लस 11/2 ही 6 होता है, सही है, और 7 प्लस 3/2 ही 5 होता है, तो इसका मिड पॉइंट तो ये है, सही है। अब क्या इसका मिड पॉइंट ये है 0,3 है, चेक करते हैं, -1 + 1 0, 0/2 0, ये सही है। और y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, -1 + 7 6, 6/2 इज 3, ये सही है। ठीक है, अब क्या इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, -1 और 11 मिलके 10 होता है, 10/2 इज 5, ये सही है, और -1 और 3 मिलके बनता है 2, 2/1 इज 5। ठीक है, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 13 था ना, हाँ 14 15 16। ठीक है, ये वो है 14, बहुत आ गया, 14 के बाद है 14 15 और 16, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।